हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स के और सवाल लेकर मैं आ गया हूँ। क्वेश्चन को पॉज करेंगे और पढ़ सकते हैं आप। हिंदी मीडियम के लिए ये स्लाइड है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, एक ड्रेन पाइप है जो कि एक टंकी को ड्रेन कर सकती है, मतलब खाली कर सकती है इन 12 आवर्स। और एक फिल पाइप है जो कि उसी टंकी को भर सकती है इन 6 आवर्स। अगर हम टोटल n पाइप्स लें, जिसमें कुछ हो सकती हैं ड्रेन पाइप्स हों और कुछ हो सकती हैं फिल पाइप्स हों, ठीक है, तो हम पूरी टंकी को 2 घंटे में भरें तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज एन की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज दी हुई हैं 24, 16, 33, 13, 9, 8। तो इन 6 वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज वैलिड होंगी पाइप्स की। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये है, इसमें n पाइप्स ले लें। हमें नहीं पता n की क्या वैल्यू है। ये फिल करने वाली पाइप है और ये ड्रेन करने वाले होल्स हैं, होल पाइप, ड्रेन करने वाले पाइप्स हैं। ठीक है, ड्रेन पाइप्स हैं ये नीचे पे। दिस इज ड्रेन पाइप, दिस इज फिल पाइप। इस केस में n की वैल्यू क्या है, 5 है। 1 2 3 पाइप्स, 4 एंड 5 पाइप्स। क्या n की वैल्यू 5 जब है और ये अरेंजमेंट है हमारा, तो क्या 2 घंटे में पूरा फिल हो पाएगा क्या, या n की वैल्यू 6 हो जाए, एक पाइप और जोड़ दूं मैं, फिल पाइप। ठीक है, या ड्रेन पाइप भी हो सकता है वो, मतलब कोई भी अरेंजमेंट ऐसा हो n की वैल्यू में। क्या वैलिड आपके पास ऐसा एक अरेंजमेंट आ सकता है जिसमें आप 2 घंटे में फिल कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से वैलिड अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कि उसमें कोई रिलेशनशिप है क्या वैलिड अरेंजमेंट्स में, क्या स्केलेबल है क्या वो। अगर है तो फिर कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फिर जो वैलिड वैल्यूज का अगर कोई पैटर्न होगा, तो ये जो आपको ए बी सी डी ई एफ इनमें दिया है, तो इनमें से कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज होंगी। कि तीन, ये सही है मान लीजिए, तो 3 वैल्यूज है। ठीक है, ये सही है सिर्फ, तो फिर 2 वैल्यूज है। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं और आगे समझाता हूँ। ये हमारा फिल पाइप है और नीचे पे मैं सारे ड्रेन पाइप्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फिल पाइप 6 आवर्स में इस टैंकर को फिल कर देता है और ड्रेन पाइप 12 आवर्स में इसको, अगर टंकी पूरी भर गई है तो फिर ड्रेन पाइप ऑन कर दूं तो 12 घंटे में खाली हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक नल पोजीशन, न टंकी भर रही है न खाली हो रही है। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब आपके पास एक फिल पाइप हो, राइट, ये आपका फिल पाइप है, और 2 ड्रेन पाइप हो। यहाँ से भी पानी निकल रहा है, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, तो ये 2 ड्रेन पाइप्स हैं, है ना। देखिए, ये 6 आवर्स में फिल करती थी, ये इंडिविजुअली अगर 12 घंटे में खाली करती थी, तो 2 अगर होल्स होते, ड्रेन पाइप्स होती, तो ये भी 6 आवर्स में नेट खाली कर देगी टंकी को। तो यानी कि जितना भी पानी इसमें से आएगा, कुछ नहीं ठहरेगा, वो उसी समय निकल जाएगा। तो ये नल पोजीशन है, मतलब कि 2 ड्रेन पाइप और एक फिल पाइप, n इक्वल्स टू 3, ये एक नल पोजीशन बनाती है। नल पोजीशन, नल पोजीशन मतलब ना पानी भर रहा है ना खाली हो रहा है। ठीक है, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है पूरा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, आपको 2 घंटे में अगर फिल करना है
तो आपको एटलीस्ट 3 फिल पाइप्स लगेंगी। 2 मिनट सोचिए इसको, ठीक है। देखिए, एक फिल पाइप जो है वो 6 आवर में आपका फिल करता है, ठीक है। अगर एक फिल पाइप 6 आवर में फिल करता है तो 2 फिल पाइप 3 आवर्स में करेगा, 6/2। और 3 फिल पाइप कितने में करेगा? 6/3, 2 आवर्स में करेगा, ठीक है। तो आपको ये एटलीस्ट 3 फिल पाइप्स चाहिए, ताकि 2 आवर्स में टैंकर फुल हो जाए, ठीक है। 2 चीजें समझ गए, एक नल पोजीशन, ठीक है, और दूसरा फिल पाइप्स कितनी चाहिए, ठीक है। नल पोजीशन क्या है? 2 ड्रेन और एक फिल पाइप। और फिल पाइप्स कितनी चाहिए 2 घंटे में भरने के लिए? 3 फिल पाइप्स। अच्छा, देखिए, पाइप्स और सिस्टम्स मिल गया किसके साथ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। कैसे? देखिए, मिनिमम आपको अगर टंकी भरनी है तो 3 फिल पाइप चाहिए, और कोई भी पाइप नहीं चाहिए ड्रेन वाली, 0 ड्रेन पाइप, ठीक है। मिनिमम 3 फिल पाइप बस लगा दो और ऑन कर दो। 3 फिल पाइप लगा के ऑन कर दो, 2 घंटे में फिल हो जाएगी। अच्छा, इसी में मैं नल अरेंजमेंट जोड़ते जाऊं तो, इसी में मैं नल अरेंजमेंट जोड़ते जाऊं, एक फिल पाइप और जोड़ दूं और 2 ड्रेन पाइप और जोड़ दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नल अरेंजमेंट है, इस एक फिल पाइप का जो भी कंट्रीब्यूशन होता उसको ये 2 ड्रेन पाइप्स नलीफाई कर देंगे। जितना पानी अंदर फेंकेगा उसको ये दोनों निकाल देंगे। तो अगर मेरे पास 3 फिल पाइप है प्लस एक नल पोजीशन को और ऐड कर देते हैं, एक फिल पाइप और 2 ड्रेन पाइप, ऐसा कर दूं तो भी ये 2 आवर्स में ही फिल होगा, राइट। ये वाला भी 2 आवर्स में फिल हो रहा था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 पाइप्स हो गई। एन की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एन की वैल्यू इस वाले केस में 3 थी, एन की वैल्यू सेकंड में क्या होगी? 6 हो गई। इसी को और अगर देखें तो 3 फिल पाइप्स प्लस इसी चीज़ को स्केल करते जाओ, 2 इंटू 1 फिल पाइप प्लस 2 ड्रेन पाइप कर दूं तो 3 फिल पाइप हो गए। अब यहाँ पे एक और फिल पाइप कर दूं और 2 और ड्रेन पाइप निकाल दूं, तो बात तो वही हो जाएगी, राइट। तो अब 2 फिल पाइप एक्स्ट्रा और जोड़ दिए और 2 ड्रेन पाइप, 4 ड्रेन पाइप हो गए, है ना। तो 2 फिल पाइप प्लस 4 ड्रेन पाइप, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एन की वैल्यू 5 प्लस 6 7 8 9, है ना, 9। तो आप देख पा रहे हैं पाइप्स का नंबर जो है, कितनी टोटल पाइप्स हम यूज कर रहे हैं, वो सारे 3 के फैक्टर हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आंसर्स है ना प्रीवियस स्लाइड में, इसमें से जो जो भी 3 के फैक्टर हैं उनसे हम एक अरेंजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। उतनी पाइप्स होंगी ना, उनसे हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। जैसे कि 9 है, ठीक है। 9 के लिए क्या हुआ, जब 9 पाइप्स होंगी तो हमें कैसे करना है? 9 पाइप्स के लिए देखिए 5 फिल पाइप ले लो और 4 ड्रेन पाइप ले लो। फिल पाइप फिल पाइप फिल पाइप फिल पाइप फिल पाइप फिल पाइप, सॉरी ये 5 है ना। 2 ड्रेन इसको नलीफाई कर दी, 2 ड्रेन इसको नलीफाई कर दिया, बची कितनी? 3 फिल पाइप। 3 फिल पाइप हम क्या समझे हैं? 2 आवर्स में आराम से फिल कर लेती है, राइट, करेक्ट। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? वैलिड कितनी वैल्यूज है? 16 नहीं है, 13 नहीं है, 8 नहीं है, 1 2 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3, ठीक है। इन टोटल गिवन वैल्यूज में से 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। कि एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं पाइप्स का, फिल और ड्रेन्स का, कि वो 2 घंटे में भर सके, ठीक है।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 पाइप्स हैं ए बी सी जो कि एक टैंकर को फुल कर सकती हैं 30, 60 और 120 मिनट में। ठीक है। पाइप बी और सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। ओके, बी और सी को खोल के रखा जाता है 10 मिनट के लिए। देन पाइप बी इज शट डाउन एंड ए इज ओपनड। ठीक है, फिर बी को बंद कर देंगे। पाइप सी इज क्लोज्ड इन 10 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। तो कितना देर लगेगा टैंक को फिल करने में। हिंदी में भी है ये क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। चलिए, आशा करता हूं आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा ड्रिल क्या था, पहले तो अगर हम टैंक की कैपेसिटी अज्यूम कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, एलसीएम 30, 60, 120। ठीक है, क्यों ऐसा किया, बाद में डिविजिबिलिटी इजी हो। ठीक है, पर मिनट का कैलकुलेशन करना आसान पड़े उसके लिए। देखिए यहाँ पे 30, 60, 120, तो यहाँ पे तो 30 से ही कर दूँ, 1, 2, 4, राइट, 2, 1, 1, 2, 2, तो वो तो 120 ही आ गया एलसीएम, 3, 4 जा 12। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी हम लोग क्या लेंगे, 120 लीटर। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी का देखिए पहले। ठीक है, पर मिनट में अगर 120 लीटर है और टैंक को भरने में ए को 30 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स में, तो पर मिनट में वो कितने लीटर्स भरता होगा, 4 लीटर्स। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 30, 12, 120 होता है, राइट, इसलिए 4 लीटर्स। मतलब 120 को बस 30 से डिवाइड कर दिया यार, और कुछ नहीं। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, 2 लीटर और ये होगा 1 लीटर। ये है हमारा पर मिनट कितना टैंक फिल करते हैं पर पाइप्स। ठीक है, सिंपल है। अब ये बोल रहा है कि टैंक के फर्स्ट 10 मिनट में, ये हमारा टैंक है, ठीक है, फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगा, बी और सी को ओपन किया है, बी और सी को, मतलब कि 3 लीटर का फिलिंग हुआ है, 3 लीटर का नेट इन टोटो फॉर 10 मिनट, यानी कि 3 लीटर इंटू 10 मिनट्स, 3 लीटर पर मिनट है इंटू 10 मिनट्स, यानी कि 30 लीटर फिलिंग हो गई है। ठीक है, दिस इज 30 लीटर्स फिल्ड। ओके, तो बचा कितना अभी, 90 लीटर्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसके बाद पाइप बी को शट कर दिया गया है, एंड देन पाइप बी शट एंड पाइप ए इज ओपन। ठीक है, बी को शट कर दिए, ए को ओपन कर दिए। ठीक है, कुछ समय के लिए, हमें कितनी देर के लिए ये नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट, ए की कैपेसिटी 4 और सी की 1, पर मिनट से पता नहीं कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए चलाया गया। और उसके बाद बोल रहा है कि सी को क्लोज कर दिया आखिरी में, आखिरी के जो 10 मिनट थे ना, उसमें सी को क्लोज कर दिया और सिर्फ ए चल रहा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ए चल रहा है 10 मिनट के लिए, तो ये कितना लीटर होगा, 40 लीटर, राइट। ए की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर भरने की पर मिनट, 10 मिनट के लिए चल रहा है, तो 40 लीटर पर मिनट, 40 लीटर भरेगा 10 मिनट में, राइट। तो ये अगर देखें तो ये कितना बचा, 50 लीटर। 90 में से 40 में घटा दिए, 90 में से 40 हटा दिया। ठीक है, ये है 40 लीटर, ये 10 मिनट है, ये भी 10 मिनट है, राइट। ये हमको नहीं पता, तो अब ये पता चल गया कि ये टाइम अगर टी है और ये 5 लीटर पर मिनट में भरता है और ये 50 लीटर फिल करेगा, राइट, तो इसके लिए भी 10 मिनट लगेगा। सिंपल। ठीक है, तो
ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, और टोटल आंसर क्या है आपका 30 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट वाले को 10 मिनट में फिल किए 30 लीटर्स, उसके बाद कुछ टाइम के लिए चलाए, हमें नहीं पता 5 लीटर पर मिनट से, फिर उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में 4 लीटर पर मिनट वाला पाइप ए बस चला जो कि 10 मिनट के लगा, तो 40 लीटर, तो 40 30 है ना, 70 हो गया, 70 120 में से माइनस किया तो 50 बचा, तो यानी कि 5 लीटर पर मिनट कितने टाइम के लिए चला कि 50 लीटर बना होगा। 5 लीटर पर मिनट वाला कितने टाइम के लिए चला कि 50 लीटर बना होगा, 50 लीटर फिल हुआ होगा। टी की वैल्यू आएगी 50/5, 10 मिनट्स, राइट। तो ये वाला भी समझ में आ गया कि ये वाला भी सेकेंड वाला जो फेज है, ये वाला फेज टैंकर का 10 मिनट के लिए चला हुआ। तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, टोटल आया आंसर आपका 30 मिनट्स। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए फिल कर सकता है टैंक को 12 घंटे में। When it works along with pipe B, it can fill the tank in 8 hours. ठीक है, in how many hours will pipe B fill the same tank independently? ठीक है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ काम करता है तो यह टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तो पाइप बी इंडिविजुअली स्वतंत्र रूप से कितने घंटों में भर सकेगा। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट इट, 3 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट। चलिए क्वेश्चन ऐसा है, ए जो है 12 आवर्स में एक टंकी को फिल कर लेता है, ए प्लस बी जो है 8 आवर्स में उसी एक टंकी को फिल करते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले इक्वेशन को देखें पहले, तो ए जो है वो 1 घंटे में कितनी टंकी भरता होगा, 1 घंटे में कितना काम कर लेता है, 1/12 पार्ट ऑफ अ टंकी भर लेता होगा। ठीक है, और ए प्लस बी जो है वो 1 आवर में कितना भर लेता होगा, 1/8 ऑफ अ टंकी। ठीक है, तो अगर अब सेकेंड वाले पार्ट को देखें, सेकेंड वाले पार्ट में हम बी की जो कैपेसिटी ना, अब एक अजम्पशन लेते हैं, एक अजम्पशन क्या लेंगे, बी जो है भैया एक्स आवर्स में, हमें नहीं पता कितने घंटे में करता है, एक टंकी को फिल कर लेता है। ठीक है, तो बी भैया 1 आवर में 1/x पार्ट टंकी का फिल करेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम अभी देखें कि ए प्लस बी 1 घंटे में, ए प्लस बी 1 आवर में एक टंकी का 1/8 पार्ट करता है, इसी चीज़ को डाइसेक्ट करें तो ए कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा 1 घंटे में, 1/12, और बी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा, 1/x, राइट। ये टोटल काम चला कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है, और कितना काम हुआ, 1/8वीं टंकी भरी, राइट, 1/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू क्या है, 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, 24 इसका एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 24। तो इसका आंसर क्या है, 24 घंटे। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 1/12 प्लस 1/24 अगर मान लो चल रहा होता, ये ए का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बी का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 1 घंटे में इनका काम होता, तो ये 12 को लिख सकता हूँ 24 × 2 प्लस 1/24, राइट।
इसको लिख सकता हूँ 3/24, दिस इज 1/8। हाँ देखो 1/8 काम 1 घंटे में करते हैं वो लोग, ठीक है। तो 8 आवर में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, तो इसका आंसर है 24। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने भी यार सब्सक्राइब किया है उन्होंने उनको बहुत 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 धन्यवाद, है ना। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। कभी आप शेयर करेंगे किसी दोस्त के साथ, या कि कोई पार्टनर आपका होगा जिसके साथ में मिलकर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उस सेंस में क्या होता है, दोनों के आइडियाज़ इधर से उधर इनफ्लो होते हैं, आउटफ्लो होते हैं, तो बेटर होती है थिंकिंग, है ना। कुछ चीज़ें आप नहीं सोच पाते, कोई और समझता है, कोई और नहीं सोच पाता, तो वो आपसे पूछता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। ठीक है, चलिए कीप प्रैक्टिसिंग। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, थोड़े टफ साइड पे थे बट फन थे, है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।